बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 9th क्लास। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, हम रेस्पिरेशन ही पढ़ रहे हैं। उसमें हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को आज डिटेल में डिस्कस करना है। सो हम इसको देखते हैं। हम लोगों ने रेस्पिरेशन को पहले देखा था। हमने ये कहा था कि रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं। एक है ब्रीदिंग एंड सेकंड है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म बॉडी में लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सहेल कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन बॉडी में ले जाते हैं वो ऑक्सीजन फूड के साथ मिलती है, फूड को ऑक्सीडाइज कर देती है, फूड को ब्रेक डाउन कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में, और साथ ही एनर्जी रिलीज होती है जो कि बॉडी में एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे पास 2 टाइप की है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन है एंड सेकंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, या विदाउट ऑक्सीजन होती है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को। सबसे पहले हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है। उसमें ये हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। टोटल कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है पायरोविक एसिड में। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किस में ब्रेक डाउन होगा? पायरोविक एसिड में। और पायरोविक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया पायरोविक एसिड में, और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करती है पायरोविक एसिड को। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करती है पायरोविक एसिड को और कन्वर्ट कर देती है पायरोविक एसिड को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्लस एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को एज एन एटीपी बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है। और जब ऑर्गेनिजम्स ने अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं तो वो उस एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं। सो ये जो प्रोसेस था इसमें ऑक्सीजन यूज़ हो गई है। ठीक है, सो इस वजह से हम इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक जो कि विदाउट ऑक्सीजन होगी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। फर्स्ट स्टेप सेम है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा, पायरोविक एसिड बनेगा। अब पायरोविक एसिड में ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रही, पायरोविक एसिड में ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रही, यानी पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। अब पायरोविक एसिड ने 2 तरह की प्रोडक्ट्स बनानी है। या तो पायरोविक एसिड से एथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एथानॉल को आप इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं और एथानॉल भी कहते हैं। एथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये जो हमारे पास रेस्पिरेशन है इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का नाम देते हैं इस फर्मेंटेशन को या इस रेस्पिरेशन को। सेकेंड, पायरोविक एसिड के चांसेस हैं कि वो लैक्टिक एसिड में भी चेंज हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में ये वाली रेस्पिरेशन हो रही होती है, इस रेस्पिरेशन को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का नाम देते हैं, और ये स्केलेटल मसल्स में होती है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स, एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के स्केलेटल मसल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ये बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह में होती है। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो रही, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं है। सो ग्लूकोज पायरोविक एसिड में चेंज होगा, पायरोविक एसिड एथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, और अगर लैक्टिक एसिड बनाएगा तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो नोट कर लें। राइट शॉर्ट ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, ये इक्वेशन इसमें आएगी। और सेकंड, आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन, इस पे आपने शॉर्ट नोट लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा।
नेक्स्ट आपके पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ये लैक्टिक एसिड है। पायरोविक एसिड इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ है, यहाँ पायरोविक एसिड लैक्टिक एसिड में चेंज हुआ है।